तो स्वागत है आपका हिंदी मुखपत्र चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगी रक्षा विदेश नीति संबंधित जानकारियां। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये खबर तो आप सभी को पता होगी कि हमास और इजराइल के बीच 11 दिनों तक चले कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ है। दोस्तों, इसमें मैं आपको ब्रीफ में एक संक्षिप्त में बता देता हूँ हुआ क्या था। दोस्तों, इजराइल के ऊपर हमास ने 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट फायर किए थे, जिसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर 99% रॉकेट हवा में ही ध्वस्त कर दिए। 1% रॉकेट कुछ ऐसे थे जो इजराइल की ज़मीन को टच कर पाए थे, और जिनमें शायद ना के बराबर ही नुकसान हुआ था दोस्तों। लेकिन इसके जवाब में जब इजराइल ने कार्यवाही हमास के ऊपर की, तो सारे मुस्लिम संगठन चीख पड़े दोस्तों। इजराइल ने हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमास के लड़ाके हैं, जैसे हमारा दिल्ली शहर है या कलकत्ता शहर है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, शहर के नीचे सुरंगें बनाई हुई हैं। ये नीचे सुरंगों के अंदर रहते हैं, जिन्हें ऊपर से इन्हें ढूंढ पाना बिल्कुल मुश्किल है। ना मारा जा सकता है ना देखा जा सकता है। ये ऊपर आए, हमला किया, सुरंग में भाग गए दोबारा, ऐसे ऐसे इनका चल। तो दोस्तों, इस बार इजराइल ने बहुत तगड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, बहुत खतरनाक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। और इनके जो ठिकाने थे, ढूंढ ढूंढ कर इनके ठिकानों को मार रहे हैं दोस्तों इजराइल ने इस बार। और एक न्यूज़ तो आपको पता भी होगी कि इजराइल ने अल जजीरा की बिल्डिंग को गिरा दिया। न्यूज़ चैनल अल जजीरा, ये कतर का चैनल है शायद, वहाँ की बिल्डिंग को गिरा दिया। तो ऐसी ऐसी बिल्डिंगों, न्यूज़ चैनलों के नीचे दोस्तों इन्होंने सुरंगें बनाई हुई है, अपना ठिकाना बनाया हुआ था, जिसे इजराइल ने अब ज़्यादातर ख़त्म कर दिया। शायद कुछ बचा हुआ होगा अभी भी। तो दोस्तों, अब क्या हुआ कि ये जो हमास संगठन है, ये मुस्लिम संगठन, इस संगठन को बचाने के लिए फिलिस्तीन के लोगों को आगे लेकर आए और दिखाया कि ये पीड़ित हैं, इन पर कार्रवाई की गई है, फिलिस्तीन के आम लोगों पर कार्रवाई की गई है इजराइल द्वारा। मतलब सीधे सीधे ये आतंकी संगठन हमास को डिफेंड कर रहे हैं दोस्तों। और इसे ही लेकर इन सभी मुस्लिम संगठनों ने एक मेजोरिटी बनाकर यूएनएचआरसी, जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष ह्यूमन राइट काउंसिल संस्था है, वहां पर जाकर इन्होंने अपना बिल लाकर रख दिया, पेश कर दिया दोस्तों इन्होंने अपना बिल वहां पे। और सबसे हैरानी की बात तो दोस्तों ये भी है कि यहाँ पे ये बिल 24 से 9 वोटों के साथ पास भी हो गया, जिसमें से 24 वोट इस बिल के पक्ष में गिरे, और 9 वोट जो ऐसे हैं वो इससे अलग गिरे, जिन्होंने इस बिल को ही नकार दिया। इनमें से 14 देश ऐसे हैं जो इस वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए, जिसमें से भारत भी एक ऐसा देश है दोस्तों जो इस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मानवाधिकार संस्था का जो निर्णय आया है, उसने इसके लिए इजराइल को दोषी माना है। और इजराइल के जो ये युद्ध हुआ है हमास के साथ, इसमें पूरी पूरी तरह से इजराइल को दोषी मान लिया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानून का उल्लंघन करते हुए इजराइल को दोषी मानकर इसकी जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। ये फैसला आने के बाद ही दोस्तों, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का भी एक ट्वीट आ चुका है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट आ चुके हैं दोस्तों। मैं आपको ये ट्वीट स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये बता भी देता हूँ ट्वीट में लिखा क्या हुआ है एक्चुअली। तो दोस्तों, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूएनएचआरसी में जो ये फैसला लिया गया है, ये फिर एक और उदाहरण है कि कैसे ये संस्था इजराइल विरोधी काम करती है दोस्तों। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये संस्था जानबूझकर इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाने वाले संगठन को डिफेंड कर रही है, बचा रही है, और उनके ऊपर पर्दा डालकर हमें दोषी ठहरा रही है, हमें दिखा रही है कि हमने गलत किया है, हमने युद्ध का उल्लंघन किया है। तो दोस्तों, इससे आगे इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और हमारे ही ऊपर हजारों रॉकेटों से हमले हुआ, जिससे हमने अपने लोगों की जानें बचाई है, और हम इसमें सफल भी हुए हैं। ज़्यादातर रॉकेट हमने जो है आसमान में उड़ा ही दिए थे, अपने लोगों पर कोई आँच आने नहीं दी हमने। इसके बदले में हमने जो आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें हमें ही उल्टा ये दोषी ठहरा रहे हैं दोस्तों। ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं दोस्तों। इस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मजाक उड़ाया। ये बेंजामिन नेतन्याहू पीएम जी, जो ये इजराइल के पीएम है, वो बोल रहे हैं। इससे आगे दोस्तों, इजराइल के पीएम ने कहा कि ये जो बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं, जैसे आईएसआई, बोको हराम, तो मानवाधिकार संस्था ने इनके खिलाफ तो ट्वीट किए हैं हमेशा ज़्यादातर, लेकिन हमास के खिलाफ इन्होंने कभी कड़ी निंदा नहीं की है।
तो ये सीधा सीधा जो है इससे पता लगता है दोस्तों कि ये सीधे सीधे डिफेंड कर रहे हैं और ये संस्था पाखंडी है, इतना तक बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है दोस्तों। इससे आगे मैं दोस्तों आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। अमेरिका भी इस संस्था पर यकीन नहीं करता है और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अमेरिका को इस संस्था से बाहर हटा लिया है। मतलब अमेरिका अब इस संस्था से बाहर है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है इससे इजराइल को कुछ फ़र्क पड़ेगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे का बटन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।